हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू चैप्टर मस्कुलोस्केलेटन। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस में ओपन ट्रीटमेंट, क्लोज ट्रीटमेंट या परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं मस्कुलोस्केलेटन चैप्टर में, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को भी यहाँ से एक क्वेश्चन मिला था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि हमारा जो प्रोसीजर है वो ओपन है, क्लोज्ड है या परक्यूटेनियस है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक गाइडलाइन भी है जो कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ गाइडलाइंस में मस्कुलोस्केलेटन की। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अगर गाइडलाइन देखना चाहते हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो गाइडलाइन भी देख सकते हो। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ओपन ट्रीटमेंट, क्लोज ट्रीटमेंट एंड परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके लिए आपको एक गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में जो गाइडलाइन आप फॉलो करोगे वो गाइडलाइन ये रहने वाली है। ठीक है गाइज, यही गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे और इसी गाइडलाइन के बेस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको सिनारियो में इंसिजन दिया हो तो आप समझ जाइएगा वो हमारा ओपन प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, हमने गाइडलाइन पढ़ लिया, उसमें हमने देखा था हमें क्या चीज़ चेक करनी है। ठीक है, और किस बेस पे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब गाइज आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा हो क्या कह रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को ऑपरेटिव रूम में लाया गया है। ठीक है, उसके साथ में इरिगेशन और डेवलपमेंट हुआ है और एक्सीजन हुआ है वोन का। ठीक है गाइज, एक चीज़ ये हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कोड पढ़ो, आप सीधा ना कोड पढ़ो, कोड की बेस पे आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा कोड करना है। देखो पहला है 27560। ठीक है, और ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आप कोड देखोगे 27506 वो हमारा आता है ओपन ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? फेमोरल शाफ्ट के लिए और विद इंसर्शन ऑफ इंट्रामेडुलरी इम्प्लांट। ठीक है, अब देखो हमें सिनारियो में देखना पड़ेगा हमारे यहाँ पे कहीं इंट्रामेडुलरी रॉडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा देन वी हैव टू कोड 27506 वाला कोड। ठीक है, अब देखो 5वीं लाइन पढ़ो, वहाँ पे दे रखा है इंट्रामेडुलरी रॉडिंग वॉज देन कैरीड आउट। तो मतलब हमारा जो कोड है 27506 ये हमारा मैच कर रहा है सिनारियो के साथ में। ठीक है, ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है, ओपन ट्रीटमेंट किसका हो रहा है? फेमोरल शाफ्ट का हो रहा है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे क्या है, इंट्रामेडुलरी रॉडिंग भी की जा रही है, तो इसीलिए 27560 हमारा कोड जाएगा पहला। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में 27506 कोड दे रखा है, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को रखेंगे। उसके अलावा जो हमारा ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दे रखा है 27507। 27507 को पढ़ोगे तो वो किसके साथ में, वो दे रखा है ओपन ट्रीटमेंट ऑफ फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर विद प्लेट और स्क्रू। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा इंट्रामेडुलरी रॉडिंग भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंट्रामेडुलरी रॉडिंग। ठीक है, तो उसका मतलब हमारा कोड जो है 27506 जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इस बेस पे हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। ठीक है गाइज, अब दूसरा कोड देखते हैं दोनों ऑप्शन में। ए ऑप्शन का जो दूसरा कोड है वो हमारा 11044 विद 51 मॉडिफायर। अब आप क्या है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो 11044 का। ठीक है, अब देखो उस कोड को आप पढ़ोगे तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है इंक्लूड एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो मसल्स तक हो रहा है। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, विटेलाइज बोन तक। ठीक है, अब हमारा कोड पढ़ो आप 11012। अब आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें डेवलपमेंट हमारा कहाँ तक हो रहा है, उसमें हो रहा है हमारा बोन तक। देखो इसमें लिख रहा है ना, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल फेसिया, मसल एंड बोन, मतलब हमारा बोन तक क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 11044 वहाँ पे क्या दे रखा है, वहाँ पे वो भी दे रखा है स्क्वायर सेंटीमीटर साइज, बट हमारे सिनारियो में कहीं भी साइज भी नहीं है। ठीक है गाइज, तो बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर हम ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन सी, वही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बेसिकली आपको देखना है सिनारियो में हो क्या रहा है। ठीक है, उस बेस पे आपको ऑप्शंस को मैच करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक गाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा हो क्या कह रहा है। देखो ऑरिफ हो रहा है किसका, लेटरल कॉन्डाइल का। ऑरिफ का मतलब होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, मतलब ओपन प्रोसीजर हो गया। ठीक है, आप पहले बेसिक पॉइंट्स देख लो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर है। जब भी गाइज आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कौन से टाइप का प्रोसीजर हो रहा है, मतलब ओपन है, क्लोज, परक्यूटेनियस है। जहाँ पे इंसीजन लिखा मिल जाए ना वो हमारा ओपन प्रोसीजर होगा, बट अगर स्मॉल इंसीजन आएगा तो वो हमारा क्लोज प्रोसीजर में आता है। ठीक है, स्मॉल इंसीजन मतलब बहुत छोटा कट होता है, बट इंसीजन दे रखा हो दैट मीन्स अपना ओपन प्रोसीजर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हमने कुछ कीवर्ड देख लिए, अब हम सीधा ना ऑप्शंस पे जाते हैं। अगर आप ऑप्शन देखो 24579 ये किसके लिए आता है, ये हमारा आता है ओपन ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो
तो इस ऑप्शन को हम अभी रखेंगे। दूसरा ऑप्शन का पहला कोड हमारा 24577, ये किसके लिए आता है? ये हमारा था क्लोज ट्रीटमेंट के लिए। 24577 में देखोगे आप तो वो किसके लिए आता है? क्लोज ट्रीटमेंट के लिए विद मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पे ओपन प्रोसीजर है, तो क्लोज वाला तो हम कोड करेंगे नहीं, इसीलिए ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये क्लोज प्रोसीजर है ना। बी हटा दिया हमने, बचा हमारे पास सी ऑप्शन। 24579 पढ़ो, ये हमारा किसके लिए? ओपन के लिए, तो हम इसे अभी रखेंगे। मतलब हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को अभी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट कोड, क्योंकि वो हमारा वहाँ पे क्लोज प्रोसीजर के लिए। अगर आप कोड देखोगे 24575, ये हमारा किसके लिए आता है? ये हमारा आता है ओपन ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमरल एपिकॉन्डाइलर। ठीक है, ये भी हमारा ओपन ट्रीटमेंट है, बट ये हमारा एपिकॉन्डाइलर है, बट हमारे सिनेरियो में क्या दे रखा है? लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे कीवर्ड से ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने दो ऑप्शन हटा दिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आप कोड देखो 29065, ये किसके लिए आता है? ये गाइस कास्ट के लिए आता है। ठीक है, मैंने आपको एक गाइडलाइन बताई थी रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि हमारा जो कास्ट एप्लीकेशन है वो बंडल होता है फ्रैक्चर रिपेयर में। ठीक है, मतलब उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते। ये मैंने जब मस्कुलोस्केलेटन चैप्टर की गाइडलाइन पढ़ाई थी, जब भी आपको लिखाया था कास्ट और स्प्लिंट जो होती हैं वो फ्रैक्चर रिपेयर में ऑलरेडी बंडल होती हैं, उनको हम सेपरेटली कोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब उस बेस पे क्या है? ऑप्शन ए को आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो 29065 है ये हमारा ऑलरेडी बंडल होता है किस कोड में? 24579, जो कि हमारा किसके लिए आता है? हमारा रिपेयर के लिए आता है। ठीक है, वो हमारा ट्रीटमेंट किसके लिए? वो हमारा है ओपन ट्रीटमेंट है ह्यूमरल कॉन्डाइलर। ठीक है, कॉन्डाइलर कौन सा है? मीडियल और लेटरल, कोई सा भी हो सकता है। और हमारे सिनारियो में मिल रहा है ना फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल, यही हमारा कीवर्ड है। ये देखा हमने देखा कौन से टाइप का ट्रीटमेंट है, बेस्ड ऑन दैट हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और हम अपने राइट आंसर तक पहुंच गए। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कौन सा प्रोसीजर है, फिर देखो कि किस चीज़ का वो प्रोसीजर है, किस चीज़ का हम ओपन क्लोज या परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेटरल कॉन्डाइलर है ना, तो हमारा जो कोड है 24579, उसमें हमारा क्या दे रखा है? ह्यूमरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर मीडियल और लेटरल। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा ये कोड जाएगा ही जाएगा। और दूसरा कोड जो हमारा कास्ट वाला दे रखा है वो ऑलरेडी बंडल होता है, तो उसको हम सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन ए। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइन कि एक हमारा क्लोज प्रोसीजर है, और जो हमारा डी वाला है वो हमारा किसके लिए आता है? वो आता है एपिकॉन्डाइलर के लिए। ठीक है, बट हमारे में कॉन्डाइलर दे रखा है, इसीलिए वी आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन डी। बचा हमारे पास ऑप्शन सी, वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखो गाइस, आपने अगला क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखो हुआ क्या क्या है। देखो यहाँ पे डिसलोकेटेड हुआ है पटेला। ठीक है, डॉक्टर ने क्या डॉक्यूमेंट किया? ओपन डिसलोकेशन, पर डॉक्टर ने किया क्या है? क्लोज ट्रीटमेंट। कभी भी एक चीज ध्यान रखना गाइस, सीपीटी में आपको क्या चेक करना होता है? आपको देखना पड़ता है कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी क्या हो रहा है, मतलब डॉक्टर ने प्रेजेंट में क्या किया है। देखो उसने लिखा तो ओपन डिसलोकेशन है, ठीक है, बट उसने किया क्या है? क्लोज ट्रीटमेंट। ठीक है, किसके साथ में किया है? एनेस्थीसिया के साथ में किया है। अब आप कोड देखो 27420, अगर आप ये कोड देखो ये किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिसलोकेटिंग पटेला। ठीक है, हॉसर टाइप प्रोसीजर, ये हमारा हॉसर टाइप प्रोसीजर तो है नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? इसने जो ट्रीटमेंट किया है वो क्लोज किया है। ठीक है, और वो किसके साथ में किया है? एनेस्थीसिया के साथ में, तो ये वाला कोड हमारा नहीं जाएगा, ये नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। अब देखो 27562, इसका कोड पढ़ो, ये किस लिए आता है? ये क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ पटेलर डिसलोकेशन। ठीक है, और रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया। ठीक है, अब देखो हमारे सिनेरियो में यही चीज़ हो रही है ना, हमारे में क्या है? जो पटेला है वो डिसलोकेटेड हुई है, उसका क्या हो रहा है? क्लोज ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, क्लोज ट्रीटमेंट किसके साथ में हो रहा है? एनेस्थीसिया के साथ में हो रहा है। और हमारा कोड जो है 27562, इसमें ये सब कुछ मैच कर रहा है, क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ पटेला डिसलोकेशन विद एनेस्थीसिया। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हम ऑप्शन सी को भी देखते हैं क्या है? 27840, ये किसके लिए आता है? ये क्लोज ट्रीटमेंट के लिए आता है, एंकल डिसलोकेशन विदाउट एनेस्थीसिया। ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, बट हमारे सिनेरियो में तो एनेस्थीसिया हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये इसमें एंकल का डिसलोकेशन के लिए, बट हमारे में कौन सा है? पटेला, तो इसीलिए ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दो। अब अगर आप ऑप्शन डी देखोगे 27560, ये किसके लिए आता है? ये आता है क्लोज ट्रीटमेंट पटेला का। ये भी देखो मैच कर रहा है, बट हमारे सिनेरियो में क्या दे रखा है? विद एनेस्थीसिया। और ये वाला जो कोड है वो हमारा है विदाउट एनेस्थीसिया, बट हमारे में एनेस्थीसिया यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कोडिंग 27562 वाला कोड, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, देखो गाइज ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले देखो कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, ओपन है, क्लोज्ड है, परक्यूटेनियस है। ठीक है, ये चेक कर लो। ये चेक करने के बाद देखो कि किस चीज का हो रहा है वो। ठीक है, मतलब किसी चीज का तो वो हो रहा होगा ना ट्रीटमेंट, किस चीज का हो रहा है, मतलब किसी बोन का हो रहा होगा, किसी और चीज का हो रहा होगा, जिसका भी हो रहा होगा वो चीज देखो किसका हो रहा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ प्रोसीजर पढ़ो। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोसीजर उसने ऑलरेडी देखा है, ओपन रिडक्शन मतलब ऑरिफ हो रहा है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन मतलब हमारा ओपन ट्रीटमेंट, और वो किसका हो रहा है, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का। अब हमें कोड मैच करना होगा गाइस। अगर आप कोड देखोगे 25628, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है ओपन ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको हम अभी रखेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन बी देखो 5624, ये किसके लिए आता है, क्लोज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, क्यों, हमारा जो सिनारियो है उसमें ओपन ट्रीटमेंट है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा 25645, ये किसके लिए आता है, ये हमारा ओपन ट्रीटमेंट के लिए आता है, किसके, कार्पल बोन फ्रैक्चर के लिए, ठीक है। तो हम इसको भी अभी रखेंगे। जो ओपन ट्रीटमेंट वाले कोड्स हैं उनको हम अभी एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी को आप रखिए, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा 25651, ये किसके लिए आता है, ये आता है परक्यूटेनियस के लिए। तो यहाँ पे परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, तो हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि बी वाला हमारा क्लोज ट्रीटमेंट है और डी वाला हमारा परक्यूटेनियस है। बट हमारे सिनारियो में क्या है, ओपन है, तो हमने ऑप्शन ए को रखा है और ऑप्शन सी को रखा है। अब हमें पता चल गया ओपन प्रोसीजर हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज का हो रहा है और उसका डिस्क्रिप्शन हम मैच करेंगे, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे किसका हो रहा है, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का हो रहा है। अगर आप कोड देखोगे 25628, ये हमारा क्या कहता है, ये कहता है ओपन ट्रीटमेंट ऑफ कार्पल स्कैफोल्ड विद इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। अब देखो गाइस, हमारा जो तीसरा कोड है 25645, ये भी ओपन ट्रीटमेंट के लिए, बट ये किसके लिए, कार्पल बोन फ्रैक्चर, ठीक है। तो हमारे में किसका हो रहा है, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ में, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तो स्कैफोल्ड हमारा कीवर्ड है और वो हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सिनारियो में आपको क्या देखना है और कैसे आप अपने जल्द से जल्द राइट आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। आप देखिएगा कौन सा प्रोसीजर हो रहा है और किस चीज़ का हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप अपने पहले कोड को मैच करिएगा, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है जो, उसको एलिमिनेट कर दिएगा, जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेरी इजिली, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।